हाँ जी। आपका फिर से एक बार फिर से स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे चतुस्सागर योग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे सभी से एक अनुरोध है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के लिंक्स मिलते रहें और आप उन वीडियोस को देख के ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद जी। सो चतुस्सागर योग। सो चतुस्सागर योग क्या होता है? देखिए, जब हमारे क्या है, हम सभी को अभी तक मालूम हो गया होगा, हमने भी पिछली वीडियो में भी चर्चा की है कि ये चार भाव केंद्र के होते हैं, तीन भाव त्रिकोण के होते हैं और तीन भाव त्रिक भाव भी होते हैं। तो हम इसमें त्रिकोण भाव इस योग में सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी केंद्र भाव इस योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये लगन का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव। ये देखिए आप, ये चारों सात के साथ जो भाव है, आप देखें तो ये चारों केंद्र में आते हैं। ठीक है जी। तो आप काउंट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे, आप कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये चौथा भाव हो गया, उसके बाद पांचवा छठा सातवां भाव हो गया, आठवां नौवां दसवां दसवां। तो पहला चौथा सातवां और दसवां ये चारों भाव मिलके केंद्र बनाते हैं। जब आपकी लगन कुंडली या चंद्र कुंडली में इन चारों भाव में कोई ग्रह हो, कोई ग्रह बैठा हो, तो उसे चतुस्सागर योग बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। जिनमें भी चतुस्सागर योग पाया जाता है उन वो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है जी। चतुस्सागर योग जातक को स्वास्थ्य देता है, हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिलती है उनको, उनके जीवन अच्छा यापन होता है, व्यवसाय मतलब उनका जॉब, उनका बिजनेस अच्छा चलता है, विवाह, क्योंकि सातवां भाव भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि विवाह का भाव होता है आपका, तो विवाह अच्छा रहता है, शिक्षा अच्छी रहती है, धन संपत्ति समृद्धि विलासता प्रतिष्ठा अधिकार मिलता है, इनको प्रसिद्ध होते हैं और कई अच्छी चीजों में इनको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब कुछ लोगों का विचार है कि राहु और केतु को इस योग में शामिल नहीं किया जाता, बट मैं उस चीज को थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। उसका रीजन क्या है, देखिए, हमारे पास टोटल राहु केतु को मिला के 9 प्लैनेट्स हैं। अगर आपने राहु केतु को निकाल दिया, ठीक है जी, तो उसके पास बाद आपके पास कितने प्लैनेट्स बचे? सिर्फ 7 प्लैनेट्स बचे। ठीक है जी। और जो 7 प्लैनेट्स बचे, तो उनमें से भी आप देखिए कि जो वीनस, जो शुक्र है, और जो मरकरी बुध है, ये हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। ठीक है जी। यहाँ भी आप इस कुंडली में भी आप देख रहे होंगे कि जो सूर्य है वो 12वें घर में है और वीनस, शुक्र और आपके बुध है वो पहले घर में है। तो ये आसपास ही है। मतलब अगर ये सूर्य यहाँ पे होते तो या तो वीनस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होते, या बुध यहाँ इन तीनों भाव में होते। तो ये इन तीनों ग्रह आसपास में रहते हैं, तो तीन ग्रह ये कट गए। दो आपने राहु केतु काट दिए, तीन और दो पांच, तो बचे कितने? 4 ग्रह। तो 4 ग्रह का बाकी तीन भाव में होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे 9 के 9 ग्रहों को इस योग में हम पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। हम 9 के 9, जैसे ये कुंडली है, इसमें देखिए इस भाव में केतु है, लेकिन इस भाव में कुछ लोगों के मुताबिक चतुस्सागर योग नहीं होना चाहिए, बट एज पर मी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है चतुस्सागर योग की। ठीक है जी। कुंडली की एक्सप्लेनेशन करने के लिए अभी देखिए, अगर केंद्र में स्थित अशुभ ग्रह बुरा परिणाम देते हैं, और ठीक है ना, अगर कोई अशुभ ग्रह हो, इन चारों में अशुभ ग्रह हो, जैसे चार हमारे को घर मिले, अब चार में मान लीजिए 3 घरों में अशुभ प्लेनेट आ गए, पाप प्लेनेट आ गए, और एक में अच्छा प्लेनेट आ गया, तो उस कंडीशन में आपको बुरे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, बुरा भी आपका हो सकता है, बट उसके उल्ट इनमें चतुस्सागर योग का आपको अच्छा परिणाम लेने के लिए ज्यादा घरों में अच्छे ग्रह होने चाहिए। अगर 3 घरों में अच्छे ग्रह हैं और एक में पाप ग्रह हैं, तो उस कंडीशन में आपको अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। इस कुंडली में इस योग को प्रभावी रूप से बनाने के लिए अधिक शर्तों को पूरा करना चाहिए। जैसे पहली स्थिति को देखते हुए कुंडली में चतुस्सागर योग के निर्माण के लिए कम से कम 3 घरों में शुभ ग्रह होने चाहिए। ठीक है जी। तो अगर 3 ग्रहों में शुभ ग्रह है तो वो आपके लिए अच्छा है। ये आप कुंडली देख रहे हैं, तो हम इसी का अगर थोड़ा विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा 4 नंबर की राशि पे है। नीचे मैंने आपको चार्ट दे दिया है कि कौन से राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10वें घर को में 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर स्वामी के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो वो चंद्रमा अपने स्वयं राशि के हो गए 10वें घर में। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो शुक्र है वो भी लगन में स्वयं राशि के होंगे। तो इस कुंडली में चतुसागर योग भी बन रहा है। और ठीक है, इसमें देखिए चंद्रमा भी अपने हुए हैं, अपने घर के हुए हैं। और उसके बाद जो आपके शुक्र हैं वो पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये देखिए कुंडली कितनी अच्छी है, ठीक है जी। अभी हम आगे आते हैं। तो ये कुंडली आप सभी, ये जिनकी कुंडली है वो पूरी देश दुनिया में, पूरे इन द वर्ल्ड फेमस है। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किन की कुंडली है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस ये आप अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आप बहुत इजीली ढूंढ लेंगे कि ये किन की कुंडली है। हमारे देश में सबसे ज्यादा इनको माना जाता है, बट इनका नाम जो है पूरी देश दुनिया में है। इनकी एग्जांपल्स बड़ी बड़ी चीजों में दी जाती है, ठीक है ना। इनके जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जातक को, अगर ये आपकी कुंडली में चतुसागर योग है, तो जातक को अधिकारी अधिकारी होने की शक्ति प्राप्त होती है। जातक समाज में और संसार में अपना नाम यश प्राप्त करता है। जातक जातक का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है, और वो अच्छा जीवन व्यतीत करता है। जातक क्या है, वो देश विदेश की यात्रा भी करता है और वहां से बहुत सीखता भी है। तो देश विदेश की ये भी हो सकता है कि वो एजुकेशन पर्पज से बाहर में जाए, ठीक है जी, और वहां पे ज्ञान अर्जित करके और अपना ज्ञान सारी दुनिया में फैलाए। तो ये भी हो सकता है। इन जातक ने भी अपना जो स्टडी थी वो फॉरेन में ही की थी। अब देखिए गहन बुद्धि, तो इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये मैंने स्पेशल इसी कुंडली के लिए लिया है, क्योंकि ये कुंडली में ये सारी बातें पूर्ण रूप से सिद्ध होती हैं, ठीक है जी। गहन बुद्धि होती है, अतुल्य दृढ़ दृढ़ संकल्प। तो ये किसी बात को अगर ठान लेते हैं, जिनमें चतुसागर योग होता है जिनकी कुंडली में, वो किसी बात को अगर ठान लेते हैं तो फिर वो करके ही दम लेते हैं। तो ये इनमें जो दृढ़ दृढ़ संकल्प की है भावना, वो कूट कूट के भरी होती है। तो नई नवीन चीजों में करने की इच्छा, तो नए नए काम करने की इच्छा, नए नए रूल लाने की इच्छा। तो ऐसा हमेशा ये समाज के हित में बारे में सोचते हैं। ये जिन व्यक्ति की कुंडली है, इन्होंने अपनी जिंदगी समाज के लेके ही ला दी। मतलब पूरी जिंदगी इन्होंने समाज के बारे में ही सोचा और उनका ही भला किया। तो हमारे देश का इन्होंने बहुत भला किया है, ठीक है जी, इंडिया का बहुत भला किया है। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। और ये तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो जिस व्यक्ति की कुंडली है वो देश दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। अब देखिए शनि दूसरे भाव में गए हैं, तो इनको धन से इतना प्यार नहीं था। धन इनके पास आया तो इन्होंने वो भी लोगों की सुविधा के लिए ही खर्च किया। तो देखिए इस कुंडली में कितने योग हैं, कितनी अच्छी ये कुंडली है। तो इन हमने अभी चतुसागर योग के बारे में देखा कि अगर ये 4 भाव, लगन के जो 4 भाव हैं, सॉरी केंद्र के जो 4 भाव हैं, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इन चारों भावों में अगर कोई ग्रह हो तो वो अपना केंद्र चतुसागर योग होता है। बट अब इसके उलट भी होता है, इसके विपरीत क्या होता है कि अगर इन चारों भाव खाली हों तो बहुत बुरी बात है आपकी कुंडली के लिए। अगर ये चारों भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपको जो जो भी हमने अच्छे चीजों के बारे में जिक्र किया, तो आपको उनके खिलाफ आपको वो चीजों में हानि होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एस्ट्रोलॉजी में आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपनी कुंडली की पर्सनल विश्लेषण चाहिए तो आप विजय एस्ट्रोलॉजी पे आप ये vjstrology86@gmail.com पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अगर आपको रत्न रुद्राक्ष या जप के बारे में डिटेल चाहिए तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।